दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। और दूसरा नंबर में है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कहने का मतलब है 7th नंबर में दो क्वेश्चन का हल करना है। तो पहला क्वेश्चन को देख के हमें ये समझना है कि 1 प्लस साइन थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा हमें निकालना है, और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा यानी कोस थीटा भी निकालना है। साइन थीटा और कोस थीटा को जब निकालेंगे उसके बाद इंटू है मीन्स गुना है, तो जोड़ घटा गुना करके जो निकलेगा वही उसका मान हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंब कर्ण चाहिए, और कोस थीटा को निकालने के लिए आधार और कर्ण चाहिए। तो साइन अभी इस क्वेश्चन में लंब और कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो हमें कोट थीटा बराबर 7/8 को इस तरह लिखना है ताकि हमें कर्ण, आधार और लंब मिल जाए, यानी हासिल क्या हो जाए, लंब भी मिले, आधार भी मिले और कर्ण भी मिले। यानी कि इस तरह से कोट थीटा को लिखना है, इस तरह करके बनाना है। तो शुरू करते हैं हल करना। तो सॉल्व मैंने हल कर रहे हैं। सॉल्व मतलब हल होता हल मतलब हिसाब बनाना शुरू कर दिए। कोट थीटा बराबर 7/8 ये हिसाब में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कोट थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है, b/p, मतलब आधार बटे लंब बराबर 7/8। इससे यहाँ समझ में आ जाता है कि हमें क्या मिल गया, b आधार 7 हो गया और p 8 हो गया, यानी कि दो भुजा समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमको कोट थीटा 7/8 से मिल गया। आधार 7 हो गया और लंब 8 हो गया। तो इसी को लिखे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, ABC नाम दे दिए हैं समकोण त्रिभुज का। कोण B समकोण है और कोण C को क्या थीटा माने हैं, किसको माने हैं, कोण C को थीटा माने हैं। तो इसको जब थीटा माने तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा, तो लंब की लंबाई यहाँ कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ दे दिए हैं। समझ में आ गया होगा शायद। और जब ये वाला थीटा है तो ये कर्ण होगा, कर्ण तो फिक्स है। ये तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार मतलब b बराबर कितना है, 7। तो समझ में आ गया कि AB की लंबाई 8 हो गया और BC की लंबाई 7 हो गया। AC की लंबाई क्या है मालूम नहीं है। तो हम ये जानते हैं जब दो भुजा की लंबाई दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, किस नियम से, पाइथागोरस के नियम से। तो देख लेते हैं पाइथागोरस का नियम क्या है। पाइथागोरस का नियम है h² बराबर p² प्लस b², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है, AC, कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC²। तो AC की लंबाई नहीं जानते हैं, AB की लंबाई कितना है 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी BC की लंबाई कितना है 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब इसी तरह से इसको हम हल करेंगे। ये समीकरण एक समीकरण हो गया है। तो या AC² बराबर 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कितना होता है 64 होता है, और 49 कैसे है क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो 7 गुना 7 कितना हो गया 7 7 49। तो अब देखेंगे AC² बराबर क्या हो जाता है, यहाँ जोड़ है तो जोड़ेंगे 9 और 4, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1 और 4 और 6 10, 10 1 11, मतलब AC² बराबर कितना हो गया 113। क्या हो गया 113 हो गया AC²। लेकिन हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर को हटाना होगा। तो स्क्वायर जब हटता है तो इधर जाके क्या होता है, रूट में हो जाता है, यानी कि ये स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। AC बराबर क्या हो गया, रूट 113 हो गया, यानी AC की लंबाई कितना हो गया, रूट 113। इसका मतलब ये है कि तीनों भुजा अब मिल गया।
अब जब तीनों भुजा मिल गया तो साइन, टेन, कोट कुछ भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमको निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि p कितना है 8 है और ac कितना है √113, तो 113 लिख दिए। कोस थीटा क्या होता है b/h, b कितना है 7 लिख दिए और h मतलब कर्ण 113, तो 113 √113 लिख दिए, यानी साइन थीटा और कोस थीटा निकल गया है। अब बनाएंगे इसको अच्छी तरह से। अब ये हिसाब है, इसी का मान निकालना था। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये हिसाब है। तो अब sin थीटा के जगह पे sin थीटा का जो वैल्यू निकाले 8/√113 रखेंगे और cos थीटा का जो वैल्यू लिखे हैं 7/√113 उसका वैल्यू बैठाएंगे। जिसको आसानी से इसको आसान बनाने के लिए ये क्या किए हैं, यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक फार्मूला होता a + b इंटू a - b, समझ में आ गया हो। ये क्या है a² - b², इसी तरह से लिखे हैं। तो ये क्या है यहाँ पे 1 है और b क्या है साइन थीटा है। तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब b क्या है यहाँ पे साइन है तो साइन का स्क्वायर। नीचे भी इसी तरह किए हैं 1 का स्क्वायर cos² थीटा है, इस तरह कर दिए हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का मान कितना दिया 8/√113, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटे क्या है 1 और कोस थीटा का मान कितना 7/√113 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखते हैं इसको, और 1 दे दिए और 8 का स्क्वायर यानी कि 8/√113 पे स्क्वायर है, तो 8 पे भी स्क्वायर है और √113 पे भी स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 × 8 = 64 होता है और √113 का स्क्वायर होता है कितना हो जाता है, ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाए तो 113 बचेगा। इसी तरह से नीचे में क्या है 1 है और 7 का स्क्वायर कितना 7 × 7 = 49 और √113 का स्क्वायर कितना स्क्वायर और रूट क्या होता है ख़त्म हो जाता है तो 113 बचा। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, 1 - 64/113 है, 1 घटा 64/113, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 113 का एलसीएम कितना हो 113 है। तो 113 1 को 113 में भाग देंगे 113 × 1, तो 113 माइनस है तो माइनस दे दिए हैं। 113 को 113 से क्या करेंगे भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को क्या ऊपर में क्या है 64, तो 1 × 64 तो कितना होता है 64, तो 64 लिख दिए। फिर बटे ये वाला, तो इसके नीचे फिर 113 है तो 113 हो गया और नीचे में 1 है तो 113 - 49 हो जाता है, ये भिन्न का घटा हो जाता है, शायद आप जानते हैं। अब देखते हैं क्या है 113 में 64 घटेगा, यानी 13 में 4 घटा 9 और इसके पास कितना है 10 है, 10 में 6 घटा कितना हो गया 4 और नीचे में 113, ठीक है। और फिर 113 - 49 है, यानी 13 में 9 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद कितना है 10 में 4 घटेगा 6/113, 49/113, 64/113, तो 49/113 को लिख दिए हैं और 64/113 को 113 क्या हो जाता है ऊपर में चला जाता है 113/64, तो 113 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा 49/64 हुआ, मतलब 49/64 कटा के बचता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 49/64। दूसरा नंबर में क्या है कोट थीटा बराबर b/p बराबर BC/AB बराबर 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो कोट का मान कितना है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8, तो स्क्वायर 7 पे भी स्क्वायर है 8 पे भी स्क्वायर है, तो 7 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 7 × 7 749, 8 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 8 × 8 64, 49/64, यही हल हो जाता है। इसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए इतना ही।
Thank you for watching this video. Waiting for next video. Please subscribe my channel.